नमस्कार दोस्तों, सुप्रभातम। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे नोट्स लेकर के शानदार सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आप बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा जो सफलता अर्जित की गई है उसी राह पे आगे बढ़ते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 2025 अभ्यर्थियों का चयन हमारे नोट्स को पढ़ करके हुआ है। रही बात ये कि तमाशा लगाने वाला काम मैं नहीं करता हूँ कि मैं बुला लूँ, माला पहना दूँ और उनके साथ में खड़े होकर के है ना वीडियो बनाऊँ। ये सब मुझे लगता है बहुत बुरा। रियलिटी बता रहे हैं, मुझे इन दिखावेपनों में कोई विश्वास नहीं है। मैं आयोग के पास कभी जाकर के वीडियो नहीं बनाता हूँ। रीज़न जानते हैं, मुझे इस सब चीज़ों में कोई आनंद नहीं आता। ठीक है, मैं किसी के द्वारा दिए गए आंदोलन को अपने वीडियो उस पर मैं प्रसारित करता हूँ कि मुझे इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। अब मैं शुरू करता हूँ आप लोगों को ये बताना कि भर्तियाँ कौन कौन सी शुरू हो रही हैं। सबसे पहले मैं टीजीटी पीजीटी की चर्चा करूँगा। 2022 का जब से रिजल्ट आया है, बहुत से लोगों के लिए समस्याएं थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं। हाँ, एक मित्र पूछ रहे हैं कि सर जी ऑफ़र कब तक है, तो ये ऑफ़र आपका 15 जुलाई तक है। 15 जुलाई को जैसे ही 15 जुलाई होगी उसके बाद में एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री वाला ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। तो आप जाहिर सी बात है कि 15 जुलाई तक आपका विज्ञापन भी हो जाएगा टीजीटी का। तो आप 8115998101 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड पे दे सकते हैं और अपने नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। देखिए, जून माह में ऐसी बात हुई कि कुछ छुट्टियों के लिए कार्यालय बंद हो गया। उस बीच में जो नोट्स बुक हुए उनको सेंड कराने वाला काम, कार्यालय में भाई कर्मचारी नहीं थे, तो उसमें क्या हुआ कि एक सप्ताह में थोड़ी सी समस्या आई। जिनके नोट्स परसों के डेट में पोस्ट हुए हैं और उन सबसे मेरा अनुरोध है कि वे लोग धैर्य रखें, सोमवार तक उनको नोट्स मिल जाएगा। हमने एक आप लोगों को जीएस का भी नोट्स उसके साथ में अतिरिक्त एक्स्ट्रा आपको दे दिया है, जो ये लेट हुआ है उसके एवज में। भाई हम ये नहीं चाहते हैं फालतू में, क्या मतलब आप में किसी का नुकसान ना हो। अभी कोई परीक्षा है नहीं, परीक्षा नवंबर में आपकी होगी टीजीटी की। तो मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड का कार्यक्रम चल रहा है, उसका पेपर इत्यादि कंप्लीट हो जाए, सारा रिजल्ट आ जाए, उसके बाद में फिर उसकी प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि इसमें लोगों की देख रहे हैं रुचि घटती जा रही है। प्री और मेंस की बात टीजीटी के लिए करने वाले लोगों के लिए मैं सूचित करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। टीजीटी पीजीटी पुराने पैटर्न के हिसाब से चलेगी। प्रवक्ता में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है, बीएड की एंट्री हुई है। जो लोग ये कह रहे हैं पुरानी नियमावली से भर्ती, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उन लोगों को अवसर मिल जाए, अच्छी बात है। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, ठीक है। और रही बात इसकी, तो ये बात हम लोगों ने भी सीएम तक पहुँचाई है कि सर एक अवसर इन लोगों को मिलना चाहिए। एक अवसर मिल जाए तो ठीक ही रहेगा। एक बार ये लोग भी दे लें और इनको भी शिकायत नहीं रह जाएगी। और बहुत बड़े वोट बैंक हैं। हाँ, तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पहुंचाने का काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, हमारा चैनल आपका विरोधी नहीं है। अगर कोई भाई ये समझता है कि हम आपके विरोधी हैं तो नहीं, आप ही हमसे जुड़े हुए हैं। प्राविधिक कला वाले बहुत जुड़े हैं, वही कह रहे हैं, प्राविधिक कला वाले बहुत जुड़े हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल न घबराएँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, आपके प्यार और अनुभव के कारण आज आपका दूसरा प्रिय चैनल, ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रिय चैनल जो कि शिक्षा जगत से रिलेटेड जानकारियों को लेकर के आता है, कंपटीशन टाइम्स, मोनेटाइज हो गया है। और अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने दिनों के अंदर आपने इतना स्नेह बरसाया कि आपका ये तीसरा यूट्यूब चैनल हमारा जो है मोनेटाइज हुआ है। तो ये सब आपके प्यार का परिणाम है। याद रखिएगा कि मैं आप लोगों के हितों के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ और आपकी भलाई हो, अच्छा हो, इस कोशिश में मैं हमेशा लगा रहता हूँ। मैं बताऊँगा आप लोगों को, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा कि वैकेंसी को लेके मेरी चर्चा हुई थी एक वरिष्ठ
मिनिस्टर स्तर से चर्चा हुई थी और उन्होंने कॉल कॉन्फ्रेंस पे लेकर के हमारी बात आयोग में कराई थी। तो मैं बताना चाहूँगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 2022 का जो रिजल्ट है, क्या ये रद्द हो सकता है? कई जगह ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहली बात मैं आप लोगों को स्पष्टता कर दूं कि प्रशांत कुमार को फ्री हैंड दिया गया है। प्रशांत कुमार योगी आदित्यनाथ के बहुत ही भरोसेमंद अधिकारियों में से एक हैं और उन्होंने उनका भरोसा हमेशा कायम रखा है। अतः मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार की अफवाह में ना आए कि कोई परीक्षा परिणाम रद्द हो सकता है। अब आगे की ओर देखिए, है ना, बीती ताए विसार दे आगे की सुध ले। बहुत से लोगों का ये कहना है कि सर हम 123 से हमारा फिर भी नहीं हुआ, आपने कहीं हुए मार्कशीट में मिस्टेक की। आपने कोई गलती ऐसी की है, आपने सही लगाया बुकलेट में और यहाँ पे काला आपने गलत कर दिया है। ऐसा बहुत से विद्यार्थियों के साथ में हुआ है, बहुत से अभ्यर्थियों के साथ हुआ है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस तरीके की बातों का कोई मतलब होता नहीं है। जब आप असफल हो जाते हैं तो आप तरह तरह का ब्लेम लगाते हैं। जब पेपर हुआ था अंग्रेजी का तो उस पर आक्षेप लगा था कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। उसके बाद हुआ तो इसके 110 12 मेरिट वाले मिलने लगे। तो आप सदा सोचिए कि मतलब किस तरीके का लोग बोल रहे हैं। एक बार आए देखे, उसके बाद फिर आयोग की आंसर की जो जारी हुई है रिवाइज वाली, उसमें उसने क्या चेंज किया है, क्या माना है, क्या नहीं माना है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि रिजल्ट कहीं नहीं रद्द हो रहा है। मैं आप लोगों के बीच में कोई झूठी खबर नहीं फैलाऊँगा। रिजल्ट जब रद्द नहीं हो रहा है तो मैं कैसे कह दूँगा रिजल्ट रद्द हो रहा है। अतः आप लोग इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, उसका कोई औचित्य नहीं है। नया विज्ञापन आपका मंजूर हो चुका है और इसके 99% चांस हैं कि ये आपका नया विज्ञापन नई नियमावली के अनुसार आए। और अगर आप भाई 1% में विश्वास ज़्यादा करते हैं, क्योंकि 1% में 99 भारी पड़ जाता है, पुरानी नियमावली से आएगा। पुरानी नियमावली में ये होगा कि नॉन बीएड वाले भी शामिल हो जाएंगे, है ना। तो रही बात इसकी, देखिए चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों ने डीएम से बात की, डीएम के माध्यम से। रही बात ये, देखिए जिलाधिकारी क्या कर सकता है। जिलाधिकारी इसलिए इस टाइप से कर पा रहा है क्योंकि भाई उसको वहाँ भीड़ भाड़ नहीं लगवानी है। विज्ञापन जो देने वाली एजेंसी है वो साफ तौर कह रही है कि हम सरकार से बने, सरकार ने जो नियमावली में सौंप दी है हम उसी पे आगे बढ़ेंगे। तो इसका कम ही आसार है कि ऐसा हो। रही बात ये, देखिए भाई यूट्यूब पे व्यूज़ पाने के चक्कर में इस तरीके की चीज़ें नहीं की जा सकती, सीधी बात है। जो नहीं हो सकता है ना। अब सरकार के हाथ में अगर पुरानी नियमावली को बहाल करता है तो जाहिर सी बात है कि ये लोग भर्तियों को लटकवाने की कोशिश कर रहे हैं। भर्तियों को लटकवाने वाला काम नहीं होगा क्योंकि आयोग को टास्क दिया गया है कि आयोग जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करे। और याद रखिएगा कि इस मैटर को सॉल्व कराने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लगा दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। और निश्चित रूप से इतना जरूर जान लीजिए कि हाँ भाई, देखिए आयोग से प्रस्ताव मांगा गया है कि कितने पदों का अधियाचन आपको प्राप्त हुआ है। आयोग ने बताया कि हमें 23,775 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा फीडिंग का काम हाँ पूरा हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी आप लोग विज्ञापन निकालिए। तो उन्होंने कहा कि टीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है, टेट का एग्ज़ाम कन्फर्म हो गया, टेट का रिजल्ट बनता रहेगा, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया अपनी आगे बढ़ेगी। तो मित्रों ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया जा रहा है, हम सब की ओर से इस पर सार्थक ढंग से प्रयास किया जा रहा है। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब सार्थक ढंग से हमारे साथ में जुड़े। मित्रों निश्चित रूप से ये जो लोग अफवाहों में मशगूल हैं, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वेरिफिकेशन के दौरान डीवी अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर आपके पास फार्म नहीं है तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। बहुत से लोग एक सर जी मेरा फार्म ही नहीं है तो हो गया, नौकरी से वंचित। वहाँ आपको कोई रिलीज थोड़ी दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन आवेदन फार्म हर हाल में दिखाना पड़ेगा। नहीं है
तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। नहीं काउंसलिंग कराने चले जाइएगा और नहीं हो फॉर्म आप करा लीजिए काउंसलिंग, ठीक है। एक भी डॉक्यूमेंट इधर का उधर हुआ तो नौकरी से वंचित, सीधा सा है। इसीलिए 7200 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है, याद रखिएगा। 7200 लोगों को क्वालिफाई कराया गया, क्योंकि उनको पता है कि बहुत से लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और याद रखिएगा कि बहुत से लोग छोड़ेंगे भी, क्योंकि ऑलरेडी उनको नौकरी मिल चुकी है, कई जगह पे वो पा चुके हैं नौकरी। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, घबराइए नहीं, नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स लेकर के शानदार सफलता अर्जित करना चाहते हैं, अभी एक नोट्स के साथ दूसरे नोट्स फ्री का ऑफर है, तो आप 15 जुलाई तक इसका लाभ उठा सकते हैं। बने रहे हमारे साथ में 8115998101 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए। आभार दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी, वीडियो को शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, और याद रखिएगा कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।